हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। कल जो हम लोग 50 क्वेश्चन देखे थे उसी से आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। 51 क्वेश्चन है। रहें शब्द कर अर्थ हुएला। रहें शब्द का इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, रहें जो है ये बहुवचन है, तो इसका आपको कंफ्यूज हो सकता है बी और सी में, ठीक है। लेकिन बी देखिएगा था, ये क्या है? एक वचन है। और रहें सब जो है वह बहुवचन है, इसलिए थे होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 52 है। पढ़ेक शब्द का अर्थ है, जो पढ़ेक शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है। श्री वृंदावन पर केकर नक्सीक वर्णन मिलेला, ठीक है। जो श्री वृंदावन है उस पर किसका मतलब वर्णन मिलता है? तो श्री वृंदावन के कवि कौन है? तो घासीराम, याद रखिएगा, ठीक है। घासीराम। और इसमें इन्होंने किसका वर्णन किया है? तो कृष्णा का वृंदावन यदि संबंधित है कृष्णा से, ठीक है। तो याद रखिएगा 53 का ये करेक्ट हो जाएगा। 54 है। हेठे देवल में से कौन लोक गायिका है क्या? देखिए, आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप से लगेगा, लेकिन इस टाइप से कुछ प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 54 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 54 का ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जानकी देवी। 55 है कि हेठे देवल में से लोक गायिका यशोदा देवी का संबंध है। देखिए, लोक गायिका बोल दिया गया है, तो 55 का भी ए हो जाएगा। ऑलरेडी बोल दिया लोक गायिका मतलब गायन से, है ना। 56 है, व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हेठे देवल सर्वनाम समूह में कौन समूह सिर्फ व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक का करेंगे, ठीक है। व्यक्तिवाचक का 3 बोध होता है, ठीक है, 3 भेद होता है। कौन कौन सा? तो एक हो गया आपका उत्तम प्रूफ, मध्यम प्रूफ और अन्य प्रूफ, ठीक है। व्यक्तिवाचक का बोला है, ठीक है। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? देखिए, आप ऑप्शन को छाटने की कोशिश कीजिए। अपने क्या है? तो यह आदर सूचक है, ठीक है, आदर सूचक। तो ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा। यहाँ जैसे भी देख के आपको इसको हटा सकते हैं, क्योंकि ये संबंधवाचक है, ठीक है। तो ए खत्म हो जाएगा, ये ऑप्शन। बी ऑप्शन देखिए, उ, तोय, हामिन, रावरे, तोहर। देखिए, इसमें सब वर्ड जो आप देख रहे हैं ये सभी क्या है? ये व्यक्तिवाचक का है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में भी आप छांट सकते हैं, ठीक है, जैसन वैसन, ये भी हो गया संबंध का। ये फिर केकरो मतलब क्या है? ये अनिश्चय का पता चल रहा है, तो बी सी को भी आप ऐसे हटा सकते हैं छाट के। अगर डी आप देखिएगा तो अपने, तो इसमें भी देखिए ये क्या हो गया? आदर सूचक, लेकिन आपको व्यक्तिवाचक बताना है, ठीक है। तो ऐसे ये भी खत्म हो जाएगा पूरा ये ऑप्शन। तो 56 का करेक्ट हो जाएगा बी, ठीक है। और अगर आप सर्वनाम अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो मेरा वीडियो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में है, आपका सारा चीज़ का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 57 है। छौआ मन प्रार्थना करे ना वर्तमान काल कर कौन भेद कर वाक्य है के, ठीक है। छौआ मन प्रार्थना करे ना, इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है? छौआ मतलब होता है बच्चा, तो बच्चे लोग या बच्चे सब प्रार्थना करते हैं, इसका हिंदी अनुवाद होगा प्रार्थना करते हैं। अब इसको पढ़िएगा कि बच्चे लोग प्रार्थना करते हैं, तो ये आपको सामान्य लग रहा है, ठीक है, कि सामान्य वर्तमान काल का, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे नहीं समझ में आए हिंदी अनुवाद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। काल का बात कर रहा हूँ। 58 है। परमवीर अल्बर्ट एक्का कविता का रचनाकार के है क्या? परमवीर अल्बर्ट एक्का। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक है, सी अवतार चौधरी। 58 का सी अवतार चौधरी। 59 है कि कवि अपन रचना परमवीर अल्बर्ट एक्का में कौन बछर में होवल युद्ध कर वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा वर्णन किए हैं, कौन सा ईयर का? तो 1971, ठीक है, 1971 परमवीर अल्बर्ट एक्का 1971 का जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन है। और 1972 में इनको क्या मिला था? परमवीर चक्र मिला था, ठीक है, मरणोपरांत।
और परमवीर अल्बर्ट एक्का का जन्म कब हुआ था? तो यह 27 दिसंबर, याद कर लीजिएगा, 1942 को हुआ था। ठीक है, झारखंड जी में आपको काम आएगा। 27 दिसंबर 1942 गुमला में हुआ था। और कौन सा गांव में? तो जरी ना गांव था। ठीक है, जरी गांव। झारखंड जी में ये सब पढ़िएगा आप लोग। 60 है, बसंत कविता कर कवि नईमुद्दीन मिर्दाहा कर जन्म कौन बछर होय रहे? तो 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, 14 जून 1936 में। ठीक है, 14 जून 1936 में। 61 है, छोटकी बहुरिया कर बनाल भात तियन और रोटी खाए के शौके का होलक। ठीक है, छोटकी बहुरिया जो अच्छा अच्छा खाना बना के लाई थी, तो उसका खाना को खाने के बाद, खाना और रोटी सबको खाने के बाद क्या हुआ उन लोगों को? तो उन लोगों को बड़ा सुख होला। ठीक है, बहुत अच्छा लगा उन लोग को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 62 है, हमरे कर नागपुर कविता कर कवि महेश्वर दास गुप्ता का जन्म कौन बछर होय रहे? बछर मतलब वर्ष, कौन सा वर्ष में हुआ था? तो हमरे कर नागपुर जो कविता है उसके कवि कौन है? महेश्वर दास। और उनका जन्म कब हुआ था? तो 62 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 नवंबर 1934 को। ठीक है। 63 है, हमरे कर नागपुर कविता कर कवि महेश्वर दास गुप्ता कर उपनाम का है के? तो उस मुसद्दी उपनाम है उनका। ठीक है, महेश्वर दास गुप्ता जो हमरे कर नागपुर कविता लिखे हैं, उनका उपनाम क्या है? मुसद्दी। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। 64 है कि साहित्यकार श्रीकांत का रचना जखम कौन विद्या में लिखल है? जखम। ठीक है, जखम क्या है? अब कहानी है। ठीक है, उसमें पढ़े हैं भौजी के बारे में। ठीक है, जिसमें उसके भौजी का 2 बेटा रहता है और वो लोग कहाँ चले जाते हैं? गुजरात चले जाते हैं। और इसमें जो लेखक है श्रीकांत, उसको क्या होता है? बलतोड़ हो जाता है गोड़ में, पैर में। ठीक है, तो ये लोग वो रांची जाता है डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। कहानी आप लोग पढ़े होंगे। 65 है, हेठे देवल में से कौन कहानीकार सविता केसरी है? कहें सविता केसरी कौन कहानी को लिखी है? तो दीदी का नाम चिट्ठी। ठीक है, दीदी का नाम चिट्ठी। 66 हो गया, हेठे देवल में से कौन कहानी पंचम साहू करेंगे? पंचम साहू कौन सा कहानी को लिखे हैं जो बनकेवरा भाग 1 में संकलित है? तो बंगला कर सुख। ठीक है, पंचम साहू बंगला कर सुख, जिसके पात्र कौन है? बेनी बाबू और रेखा रानी, है ना। 67 है कि आह्वान कविता के माध्यम से कवि के मन के जगुआए चाहे ना। आह्वान कविता जो बनकेवरा भाग 1 में संकलित है, तो उस कविता के माध्यम से कवि किन लोगों को जगाना चाहते हैं? तो 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, झारखंड में रहे वाला 100 जन के, मतलब झारखंड के सभी नागरिक को। और आह्वान कविता कौन लिखे हैं? तो चंद्रदेव सिंह। चंद्रदेव सिंह। ठीक है, आह्वान कविता को लिखे हैं चंद्रदेव सिंह। 68 है, नामा बोहरिया एकांकी कर पात्र है के? देखिए, ये नामा बोहरिया आप लोग नहीं पढ़े होंगे, हम भी नहीं पढ़े हैं। कौन सा बुक है? ठीक है, कौन सा बुक में ये एकांकी है? इसका पात्र कौन है? तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन में ईमन चौबे। ठीक है, लोदरो भोदरो ढेमना जटाही केतकी ललिता, तो ये सभी इसके पात्र हैं नामा बोहरिया। 69 है, तुलसी कर महत्व के बता है? तुलसी के महत्व के? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, शीतल प्रसाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, गणेश वंदना गीत कर माध्यम से कवि हनुमान सिंह। गणेश वंदना कौन लिखे हैं? तो हनुमान सिंह। तो हनुमान सिंह दुख दर्द अशांति और कलेश से छुटकारा पावे के लिए केकर स्तुति करे चाहे कहे ना? मतलब दुख दर्द हो गया, अशांति सबसे छुटकारा पाने के लिए किसके स्तुति प्रार्थना करने बोले हैं? तो गणेश कर, है ना। गणेश वंदना नाम ही है,
नाम याद रखिएगा, हनुमान सिंह गणेश वंदना, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप CGL का कंप्लीट PDF चाहते हैं जिसमें बनकेवरा भाग 1, अंगना हो गया, चैप्टर वाइज MCQ और नागपुरी लोक साहित्य का 1 लाइनर और MCQ के रूप में और व्याकरण डिटेल के साथ MCQ, तो आपको PDF मिल जाएगा। 250 में मात्र PDF दिया जाता है, ठीक है। कंप्लीट PDF मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो WhatsApp नंबर है उस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 250 में कंप्लीट PDF, ठीक है। 71 क्वेश्चन है, मातु पिता पद लौलीन जपी श्री अवधेश सकल दया करु माँ पर मोह पर बाढ़े चतरी रमेश। प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लेल जाए, ठीक है। कि यह पंक्ति जो आप देख रहे हैं यह कौन सा कविता का पंक्ति है जो बनकेवरा भाग 1 में संकलित है। तो ये कौन सा है, गणेश वंदना का है, ठीक है। तो इस टाइप का ये प्रश्न रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, खाना खाए के बादे बूढ़ा के घर में रह के रांध बाटा करे ले कहेला, ठीक है। मतलब खाना खाने के बाद बूढ़ा कि छोटकी बोहरिया जो आपका लोक कथा है उसका बात हो रहा है, ठीक है। तो उसमें खाना खाने के बाद का बात हो रहा है। देखिए पहला दिन यहाँ एकदम क्लियर कर दिया है, खाना खाए के बाद मतलब खाना खाने के बाद बूढ़ा बोलता है। किसको बोलता है, घर में रह के राधे बांटने के लिए, तो छोटकी को बोलता है। ये खाना खाने के बाद का बात हो रहा है, मतलब जब जिस दिन छोटकी ला देती है खाने के लिए उस दिन का बात हो रहा है। पहला दिन में बिना खाए जाता है लोग, ठीक है, काम करने, और उस दिन बड़की घर में रहती है। तो ऐसे चीज़ों को क्लियर करके रखिएगा, है ना, फिर नहीं तो एग्जाम में दिक्कत होगा। 73 है, बंगला का सुख, जिसको कौन लिखा है, पंचम साहू। बंगला का सुख क्या है, कहानी है, ठीक है। तो कहानी कर कहानीकार कर का नाम है कि पंचम साहू, ठीक है, ये तो पहले भी आया था अभी। 74 है, बंगला कर सुख कहानी में बेनीराम बाबू का काम कर रहे हैं। जो पात्र हैं बेनीराम वे क्या काम करते हैं, तो कॉलेज में लेक्चरर है, ठीक है। 75 है कि लोकगीत मन में भगवान बिरसा मुंडा द्वारा कौन बाजा बजाकर जानकारी भेटाएगा। देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन अच्छा है लेकिन इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है। कि लोकगीत मन में भगवान बिरसा मुंडा द्वारा कौन बाजा बजाकर जानकारी भेटाएला, तो टुईला, ठीक है, टुईला। आप झारखंड जीके में टुईला के बारे में पढ़िएगा कि इसका वादन बहुत ही कठिन होता है जिसके कारण इसका प्रयोग अब कम होने लगा है। और जो खोखली लौकी होता है और बाँस उसका प्रयोग करके टुईला बनाया जाता था, ठीक है। तो लोकगीत मन में भगवान बिरसा मुंडा द्वारा कौन बाजा बजाकर जानकारी भेटाएला, तो टुईला, ठीक है। झारखंड जीके में पढ़िएगा आप लोग। 76 है, छोटकी बोहरिया लोक कथा में वन से निकल बादे छोटकी राजा कर घर में क्या काम करेला। राजा के घर में क्या काम करती है, तो धांगरीन का काम करती है, ठीक है। 77 है कि मर्दाना मतलब पुरुष प्रधान झूमर नाच गान के है के, ठीक है, झूमर नाच गान। देखिए सोहराई जो है वह पुरुष प्रधान है, आप लोग बेहतर जान रहे होंगे इस चीज़ को, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि झूमर नाच गान कौन है के, ठीक है। मर्दाना प्रधान लेकिन झूमर नाच गान, ठीक है, झूमर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 डेढ़ धरा। लेकिन यहाँ पे आपको एक डाउट हम दे रहे हैं कि जब आप जो आप नागपुरी लोकगीत का बुक पढ़ते हैं वहाँ डेढ़ धरा को आपको मर्दाना झूमर में भी दिखाया गया है और अंगनई में भी दिखाया गया है, ठीक है, और अंगनई स्त्री प्रधान है। तो ये सब कुछ चीज़ें डाउटफुल है, जो हमको भी है आपको भी थोड़ा बहुत हो सकता है। अगर आपको क्लियर होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोहराई नहीं होगा क्योंकि झूमर करके क्लियर कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा डेढ़ धरा, ठीक है। एक ही किताब में आपको डेढ़ धरा के बारे में 2 जानकारी मिलेगा जो कि काफ़ी कंफ्यूजन कर देता है। 78 है कि कार्तिक पूर्णिमा बेरा निमरेक वाला मर्दाना पुरुष प्रधान चाहे नृत्य है के, तो कौन सा है, रास, ठीक है। 78 का ए करेक्ट होगा। 79 है आधा रात पहर करल जाए वाला अधरतिया का है के। अधरतिया क्या है, गीत है ना, अधरतिया गीत है। तो 79 का क्या हो, सॉरी ये नाच गान होगा, झूमर नाच गान है, झूमर का भेद है, ठीक है, अधरतिया,
क्योंकि जो झूमर में, एक मिनट इसको क्लियर कर देते हैं, जो 79 है वह झूमर नाच गीत है, ठीक है। अदरतिया, अदरतिया जो है झूमर का भेद है। झूमर में जो है 3 गो झूमर आपका हो गया, जनाना, मर्दाना और बांग्ला झूमर। तो तीनों को पहर के अनुसार इसको मतलब बांटा गया है। जैसे एक हो गया आपका पहिल सांझा, फिर अदरतिया और फिर हो गया भिनसरिया, ठीक है। तो अदरतिया में जोर शोर के साथ या जोश के साथ गीत गाया जाता है, और फिर जब थक जाते हैं तो फिर भिनसरिया समय में थापड़ी बजा के गाया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 80 है अंगनई शैली है के, तो अंगनई क्या है, लुझरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 80 का बी होगा लुझरी, ठीक है। अंगनई है लुझरी, और एक जगह अंगनई डेढ़ धरा भी आपको दिखेगा, है थोड़ा सा डाउट इस सब चीज़ में, लोकगीत में, ठीक है। छोटकी बोहरिया लोक कथा में छोटकी कर बेटा के सोनबरसा नाव के दे रहे हैं, ठीक है। सोनबरसा नाव कौन दी थी, तो 81 का सी हो जाएगा धंगरीन, ठीक है। धंगरीन उसको चुरा के भाग जाती है, उसके बाद उसका नाम रख देती है सोनबरसा, है ना। 82 है आदिवासी सदान समाज में कौन नाच नृत्य गीत रहित नाच नृत्य है, मतलब नाच है लेकिन गीत रहित, उसमें गीत नहीं गाया जाता है। तो 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा पैका। पैका में गीत नहीं गाया जाता है, सिर्फ नाचा जाता है, ठीक है। और पैका में, इसके बारे में भी आप लोग झारखंड जी के में अच्छे से पढ़िएगा कि पैका में क्या होता है कि सैनिक पोशाक पहन करके मतलब उसको नाचा जाता है पैका में, ठीक है। और पुरुष प्रधान नृत्य है ये, ठीक है। तीन सब चीज़ों को उसमें पढ़िएगा आप लोग डिटेल में। 83 है लोक कलाकार लालू शंकर महली बांसुरी कर अलावा और कौन बाजा के बजात रहे हैं, ठीक है। लोक कलाकार लालू शंकर महली ये बांसुरी बजाते थे, और बांसुरी के अलावा और क्या चीज़ बजाते थे, तो सारंगी भी बजाते थे और टुइला भी बजाते थे, ठीक है। तो लालू शंकर महली बांसुरी के साथ साथ सारंगी और टुइला बजाते थे। 83 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 84 है हंसी से फंसी, देखिए ये जनरली यूज होता है हंसी से फंसी, तो ये क्या है, एक कहावत है, ठीक है, लोकोक्ति है। तो 84 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 84 का सी हो जाएगा, कहावत है, लोकोक्ति है, ठीक है, कि हंसी से फंसी। 85 है छन में हिया छन में हुआ काहे के, छन में हिया छन में हुआ काहे के। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसमें अगर देखा जाए तो इसमें मन भी होना न हो सकता है, नज़र भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ दिया हुआ है कि सी होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि होना क्या चाहिए 85 का। 86 है 1932 ईस्वी कर हरि भक्ति आंदोलन में कोड़ाई से हेठे देल में से काम मन मिल रहे। 1932 ईस्वी में हरि भक्ति आंदोलन में जो कोड़ा मतलब ज़मीन का जो खुदाई हुआ था, कोड़ाई ज़मीन का खुदाई, तो खुदाई से क्या चीज़ मिला था, तो 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। क और ख दोनों शिवलिंग मिला था और नंदी, ठीक है। तो 1932 ईस्वी कर हरि भक्ति आंदोलन, इसको भी याद रखिए, हरि भक्ति आंदोलन में कोड़ाई से क्या चीज़ मिला था, तो शिवलिंग और ये नदी। 87 है करम बिहान नाटक में सुगी का हो जाएगा, करम बिहान, तो करम बिहान को कौन लिखे हैं, जो आपका बनकेवरा भगवान में संकलित एक नाटक है जिसको लिखे हैं गिरधारी राम गोंजू, है ना, गिरधारी राम गोंजू, याद रखिएगा। तो इसका जो पात्र है सुगी उसको क्या हो गया था, तो बीमार। 87 का ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बीमार हो जाएगा। 88 है अमर सेनानी शेख भिखारी का रचनाकार के है का, 88, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, काली कुमार सुमन, ठीक है। अमर सेनानी शेख भिखारी काली कुमार सुमन। 89 है कि बिहा संस्कार कर बादे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्कार है के, मतलब बिहा संस्कार के बाद सबसे महत्वपूर्ण संस्कार किसको माना जाता है, बिहा संस्कार, उसके बाद कौन सा संस्कार को माना जाता है, वही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा जन्म संस्कार, ठीक है। 89 का ये करेक्ट हो जाएगा कि बिहा संस्कार के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्कार जन्म संस्कार है। 90 है नागपुरी गीत मनकर अध्ययन कर सुविधा ले प्रकृति चित्रण के कई भाग में बांटल जाए,
ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप लोग भी नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है। तो 90 का बी करेक्ट हो जाएगा, चाइल्ड। प्रकृति चित्रण को 4 भाग में बांटा गया है नागपुरी गीत का अध्ययन के लिए, तो 90 का हो जाएगा बी। 91 है ऋतु कर अनुसार बदलेला। तो ऋतु के अनुसार क्या चीज़ बदल जाता है, तो राग, लय, ताल। ऑप्शन डी है ईमन में सौभे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद कर लीजिएगा, राग भी बदल जाता है, लय भी बदल जाता है और ताल भी बदल जाता है। 92 है बृहद नगाड़ा धमसा, मतलब बृहद नगाड़ा जिसको धमसा बोलते हैं, बड़ा नगाड़ा, बृहद मतलब बड़ा नगाड़ा जिसको धमसा बोला जाता है, कि कतना आदमी मन बड़ बांस में टांग के चले ना। कितना आदमी लोग बड़ा बांस में इसको टांग के चलते हैं धमसा को। तो 92 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, 6 आदमी। ये भी थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा, आप लोग नहीं पढ़े होंगे पहले। तो बृहद नगाड़ा जो इसको धमसा बोलते हैं, तो उसको 6 आदमी लोग बांस में टांग करके चलते हैं। 93 है झारखंड का शोभे सदान और आदिवासी मन द्वारा प्रयोग करल जाए वाला वाद्य के, मतलब सभी के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो 93 का बी हो जाएगा, ठीक है। यही सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र भी है मानदा झारखंड का, ठीक है। और अगर कंटेंट चाहते हैं पीडीएफ, ठीक है, जैसे सीजीएल के लिए कंप्लीट पीडीएफ, तो 250 में आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सअप ग्रुप है, उस पर भी आप लोग ऐड हो सकते हैं। 94 है प्रकृति से मर्दाना यानी कि पुरुष प्रधान राग हेके, ठीक है। तो आप लोग पावस भी, ये तो बहुत आसान है, तो पावस और उदासी दोनों हैं, ठीक है, पुरुष प्रधान। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 95 है पावस राग और उदासी राग दुयो है के, मतलब पावस और उदासी जो राग है, दो गीत है, तो किस तरह का गीत है, तो याद रखिएगा एकल है, ठीक है, एकल है। लेकिन बुक में आपको क्या मिलेगा कि एकल है, लेकिन कहीं कहीं पे मतलब इसको सामूहिक रूप से भी गाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इसका एकल संगीत है ये। 96 है गणेश वंदना गीत कविता में केकर वंदना करल जाए है, तो गणेश का, ठीक है, हनुमान सिंह। 97 है गणेश वंदना गीत के मुताबिक श्री गणेश जी के कौन कौन नाम से जानल जाएला, ठीक है। गणेश वंदना कविता के अनुसार हम लोगों को पता चलता है, क्या पता चलता है कि गणेश जी को किन किन नामों से जाना जाता है, तो गजबदन, ठीक है, गजबदन, सिद्धिदाता, विनायक, और डी है ईमन में शोभे, तो सही होगा, ठीक है, ये डी हो जाएगा सब, कि गजबदन भी बोला जाता है, सिद्धिदाता भी और विनायक भी। 98 है मर्दाना पुरुष प्रधान नाच है के, कौन सा है जो पुरुष प्रधान है, तो 98 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी पैका। कुछ देर पहले ही बताया पैका के बारे में कि इसमें सैनिक पोशाक पहन करके नृत्य किया जाता है, और पैका जो है क्या है कि गीत रहित नृत्य है, और क्या है पुरुष प्रधान भी है, और सारा चीज़ है इसका बारे में जो आप लोग झारखंड जी के में पढ़िएगा। 99 है भगत कर स्त्रीलिंग बनाए के में का जुड़ेला, भगत, तो भगत का स्त्रीलिंग क्या होता है, भगताइन होता है, भक्ताइन होता है। तो आप लोग क्या चीज़ जोड़ रहे हैं इसमें, आइन जोड़ रहे हैं, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय में ये दिमाग में बैठा लीजिए कि मूल शब्द ढूंढने का कोशिश कीजिए, मूल शब्द अगर आप ढूंढ लिए तो फिर उपसर्ग प्रत्यय कोई चीज़ है ये नहीं, समझिए, ठीक है, आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और अगर आपको दिक्कत होता है उपसर्ग प्रत्यय में, तो उसका भी मेरा वीडियो है प्लेलिस्ट में व्याकरण वाला, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। 100 नंबर का क्वेश्चन है कि समनाथ और रूपनी कौन कहनी कर पात्र है। देखिए आप लोग ये पहली बार देख रहे हैं, हो सकता है, ठीक है, कि समनाथ और रूपनी कौन कहनी कर पात्र है क्या, तो 100 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, रूपनी, रूपनी का ये पात्र है। तो इस टाइप का भी प्रश्न हो सकता है, ठीक है, ना हो तो अच्छा है कि समनाथ और रूपनी हम लोग पढ़े भी नहीं, तो रूपनी इसका आंसर है, ठीक है। तो
ये एक प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसी तरह से सारा प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करवाया जाएगा। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। थैंक यू।